ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे मौका देने के लिए। जय गुरुजी। साथ संगत जी, मैं आज पहली बार अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि यही शायद मेरे प्यारे गुरुजी का आदेश है। तो संगत जी, मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। मैं अपने पति, 2 बेटों और ससुर जी के साथ रहती हूँ। मेरा छोटा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है। वो फिज़िकली तो फिट नहीं है, पर फिज़िकली तो वो फिट है, पर जन्म के टाइम ऑक्सीजन सही से न मिलने के कारण मेंटली उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। देखने में वो बहुत बड़ा लगता है, उसकी समझ पर बामुश्किल 2-2.5 साल के बच्चे के बराबर है। पीछे शायद आप बैकग्राउंड में जो आवाज़ें सुनेंगे मेरे सत्संग के दौरान, वो उसी की हैं। वो गानों का बहुत शौकीन है। कुछ शब्द बोल लेता है पर बातें पूरी नहीं कर पाता। मम्मी पापा भी नहीं बोलता। घर का दरवाज़ा अगर खुला रह जाए तो बाहर निकल जाता है, वापस आने का उसे पता नहीं चलता। इसी तरह संगत जी, मैं आपको बताऊं, सन 2021 सितंबर के महीने में एक दिन घर का दरवाज़ा खुला रह गया और मेरा बेटा घर से बाहर निकल गया। जैसे ही हमें पता लगा कि बेटा घर पर नहीं है, हम सब उसको ढूंढने बाहर भागे। पर तभी मुझे मेरी भाभी का फ़ोन आता है। मेरी भाभी, जो रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं, वो हमारे घर से थोड़ी ही दूर रहती हैं। मेरी शादी मेरे घर के मायके के मतलब साथ ही लोकेलिटी में हुई है। उनका फ़ोन आता है कि तुम घबराना नहीं, आपका बेटा मेरे पास आ गया है, मेरे घर आ गया है। चलो कुछ शांति मिली। मैं भाग कर उनके घर पहुंची तो भाभी ने बताया कि चुपचाप दरवाज़ा खोलकर मेरे घर के अंदर आया और जैसे यहीं आना था ऐसे आया और चुपचाप बैठ गया। फिर उन्होंने बताया कि आज वीरवार है और वो हर वीरवार को सत्संग करती हैं। तो चलो अच्छा हुआ वो आया। मैंने पूछा कि कैसा सत्संग, तो उन्होंने बताया कि उनके कोई गुरुजी हैं जिनका सत्संग वो हर वीरवार को करती हैं। मैंने ज़्यादा नहीं पूछा और थोड़ी बात कर कर बेटे को लेकर घर आ गई। फिर ठीक 1 हफ्ते बाद संगत जी, वीरवार को फिर वही हुआ। मेरा बेटा फिर घर से निकलकर सीधा भाभी के घर पहुंच गया। मैं फिर लेने गई तो भाभी ने कहा, ज़रूर ये गुरुजी का आदेश है कुछ, इसीलिए तभी ये फिर पूरे वीरवार के दिन दूसरी बार आया है। और आज भी मैं हर वीरवार में सत्संग करती हूँ, तो आज भी है, आज भी था। तो मैंने इस बार भी उनकी बात हाँ हाँ करके अनसुनी, हाँ हूँ करके अनसुनी कर दी और बेटे को लेकर घर आ गई। पर संगत जी, उससे अगले वीरवार यानी लगातार तीसरे वीरवार फिर मेरा बेटा घर से निकल गया। और ऐसा नहीं है कि हम घर के दरवाजे हमेशा खुले छोड़ देते हैं। हम सभी लोग, इसके पापा, इसके भाई, इसके दादा, इसके साथ में रहने वाले इसके कज़न ब्रदर्स, इसकी चाची, इसकी ताई, सब इसका बहुत ख्याल रखते हैं। कहीं निकल जाए तो सभी एकदम से अलर्ट हो जाते हैं कि कहाँ गया कहाँ गया। पर ये लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ कि घर से निकल गया और किसी को पता भी नहीं चला और सीधा भाभी के घर पहुंच गया। अब तो मेरा भी दिमाग थोड़ा ठनका कि कुछ तो बात है। फिर भाभी ने कहा, तुम इस बार सत्संग में बैठो और मैं तुम्हें अपने गुरुजी के बारे में भी बताती हूँ, क्योंकि यही गुरुजी का आदेश है। अच्छा ठीक है, चलो, मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी अगली बार जब आप सत्संग करेंगे। फिर 30 सितंबर 2021 वीरवार को पहली बार मैंने अपने प्यारे गुरुजी के दीदार की। जब भाभी के घर गई तो देखा वहाँ सिर्फ भाभी थे और वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने भाभी से कहा कि घर वाले ही, भाभी ने कहा कि और कोई, मैंने कहा और कोई नहीं है, तो भाभी ने कहा नहीं, हम घर वाले ही बैठकर सत्संग कर लेते हैं। जब अंदर कमरे में गए तब वहाँ मेरे प्यारे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो सच बोलूं संगत जी, मुझे कुछ भी ख़ास महसूस नहीं हुआ। जैसे कुछ संगत बताती हैं कि पहली बार ही उन्हें डिवाइन एनर्जी फील हुई, एक खिंचाव महसूस हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर देखा चाय के गिलास रखे हैं, पता चला ये चाय प्रसाद है। मन में सोचा ये कैसा प्रसाद है। फिर गुरुजी के मंत्र मोबाइल पर चला दिए। मैं चुपचाप सुनती रही और सोचने लगी ये कैसा सत्संग है, मोबाइल पर भजन शब्द लगाकर बैठ जाओ और सुनते रहो। खैर चुपचाप बैठकर भाभी के साथ सत्संग सुना। फिर आरती के बाद भाभी ने चाय प्रसाद दिया और गुरुजी के बारे में मुझे कुछ और बताया, जो अनमने मन से मैं सुनती रही। ऊपर से तो इंटरेस्ट दिखा रही थी, बोल रही थी,
और मन में सोच रही थी कि चलो भाभी का मन रख लिया, आ गई, पर आगे मैं कभी यहाँ सत्संग में नहीं आऊँगी। घर आकर भी मैंने अपने घर वालों के सामने गुरुजी का, माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे मालिक माफ़ करना, सॉरी गुरुजी, कान पकड़ कर सॉरी, मैंने अपने मालिक का मजाक उड़ाया। मेरे मालिक, मैं नहीं जानती थी, मेरा मालिक मुझे मुसीबतें आने से पहले ही बचा लेना चाहता था, पर मैं ज्ञानी समझ नहीं पाई। मैं खैर, मेरा ही नुकसान। भाभी ने उसी दिन मुझे 30 सितंबर को फेसबुक पर गुरुजी के एक ग्रुप में जोड़ दिया। पर जैसे मैं अपना मन बना चुकी थी, जब भी गुरुजी की कोई पोस्ट देखती तो उसे स्क्रॉल कर देती। अरे भाई ये कोई नए बाबा हैं, और मन में ही सोचते रहे भाई ये कोई नए बाबा हैं मार्केट में, और सब लोग भेड़ चाल में आंखें बंद करके इनके पीछे चल रहे हैं। मैं तो अपनी माता, हनुमान जी और श्री हरि जी के साथ बहुत खुश हूँ, और इनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। संगत जी, हनुमान जी और माता की पूजा तो मैं बचपन से करते आई थी, क्योंकि मेरी मम्मी माता की बहुत भक्त है, उनकी बहुत पूजा करती हैं। आज भी सुबह भी इस उम्र में भी उठकर सुबह 3:30-4 बजे उठकर नहा धोकर कायदे से माँ की पूजा करती हैं। उन्हीं से पूजा पाठ के संस्कार मुझ में आए और मेरे भाई बहनों में आए। तो मैं माता से और अपने प्रभु से बहुत जुड़ी हुई थी, तो और कहीं और मैं जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद भाभी ने मुझे फिर 1-2 बार सत्संग के लिए बुलाया, पर मैंने कुछ बहाना बना लिया और नहीं गई। इसके बाद भाभी ने यह समझकर बोलना बंद कर दिया कि यह नहीं मानेगी, क्योंकि मुझे अभी अपने कुछ और कर्मों का हिसाब शायद चुकाना था। तभी गुरुजी से दूरी बना रही थी। उसके बाद सन 2022 अप्रैल में मेरे हस्बैंड को सेकंड टाइम एक भयंकर बीमारी डिटेक्ट हुई और मेरी दुनिया हिल गई। मुझे अपने बच्चों को ना चाहते हुए भी छोड़कर जाना पड़ा। मन में बहुत डर था, पता नहीं क्या होगा। इलाज के लिए चली गई अपनी बहन और जिया जी के पास, वो दोनों डॉक्टर हैं। यहाँ पर मैं उन दोनों का बहुत धन्यवाद करूँगी, वो गुरुजी के द्वारा भेजे हुए मेरे फरिश्ते हैं। उनकी सहायता से सब कुछ ऐसे हुआ या ऐसे हुआ कि कुछ पता भी ना चला कब टेस्ट हुए, कब ऑपरेशन हुआ। अभी पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसे लगता है इतना मुश्किल समय गुरुजी ने कितनी आसानी से पार लगा दिया। जय जय गुरु, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। दूसरी तरफ मेरे बच्चे जिनको मैं छोड़कर आई थी, उनका भी पूरा ख्याल रखा। 10 मई को अंकल का ऑपरेट हुआ और 22 मई को एक छोटा ऑपरेटर फिर से हुआ, और बाय द एंड ऑफ द मंथ हम वापस अपने घर आ गए। मई के एंड में हम वापस अपने घर आ गए। धन्यवाद मेरे मालिक। उससे मैं नहीं जानती थी, पर गुरुजी का हाथ मेरे परिवार पर था। यह महसूस होता है। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी आने के बाद कुछ समय तो सब ठीक चला, पर सन 2023 मई महीने में मेरी सास, जो तब जीवित थी, को पैरालिसिस का अटैक हुआ और वो चलने फिरने बोलने की क्षमता खो बैठी। ये समय मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि बेटा पढ़ने बाहर चला गया था। पति काम की वजह से ज़्यादातर घर से बाहर होते थे, और इस सिचुएशन में घर पर सिर्फ मैं होती थी और मेरा छोटा बेटा, जो कि स्पेशल चाइल्ड है। मेरे ससुर, जिन्हें अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो चुकी है, भूलने की आदत इतनी है, हर पल में लगता है कि उनका हर पल में उन्हें कुछ ना कुछ वहम होता रहता था। मेरी सास पूरी तरह से बेडरिडन हो गई थी। संगत जी, ये समय बहुत कठिन था। एक तो पहले कोरोना की वजह से हमारा काम बिल्कुल ठप हो चुका था, उसके बाद अंकल की बीमारी से जंग, और अभी एक जंग ख़त्म नहीं हुई थी तो दूसरी शुरू। इसी तरह 5-6 महीने बीत गए, जिसमें एक दिन मेरे लिए जिसमें एक दिन
एक एक दिन मेरे लिए बहुत भारी था। कभी बेटे को देखने के लिए भागती, कभी ससुर को समझाती, और अधिकतर समय अपनी सास की देखभाल में बीत जाता, क्योंकि वो बार बार अपने कपड़े गीले कर देते थे। उन्हें नहलाना धुलाना, डायपर बदलना, सारा दिन इसी में बीत जाता था। घर के काम, फैमिली स्ट्रेस, ये सब मेरे पर बहुत ज़्यादा हो रहा था, मुझ पर डिप्रेसिंग असर डाल रहा था। और मुझे ऐसा लगता था अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो मैं अपने परमात्मा को क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी। फिर एक दिन 1 सितंबर 2023 को रात को मुझे सपना आता है, जिसमें मेरा 5 साल का भतीजा आकर मुझसे कहता है, बू जी आपके घर एक गंजे अंकल आए हैं। और मैं पूछती हूँ कहाँ है, कौन है? तो वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है, वो इसमें चले गए, और वो कह रहे हैं हर काम प्यार से करना और चिंता मत करना। मेरी नींद खुल गई। सुबह का समय था और मन में एकदम ख्याल आया उठते ही, शायद वही है मेरी भाभी वाले गुरुजी। पर फिर ज़्यादा नहीं सोचा, सुबह उठकर अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। फिर जब फ़ोन खोला तो एकदम सामने गुरुजी का एक मैसेज आ गया, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, आज मैं तेरे घर के दरवाजे पर आया हूँ तुझे नामदान देने और बहुत सारी खुशियाँ देने। जब ये मैसेज पढ़ा तो एक क्षण के लिए मैं फ्रीज हो गई। फिर उस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, क्यों पता नहीं, आज भी वो स्क्रीनशॉट मेरे पास है। अब कुछ समय तो मन में चलता रहा कि मेरा सपना, फिर ये मैसेज, कुछ कनेक्शन लग रहा है, कुछ तो बात है। पर अब अपने रोज के चैलेंजेस में इतनी बिजी हो गई कि उस बात को भूल गई। इस सब के बारे में अब जब भी सोचती हूँ तो पता चलता है कि उस दिन के बाद मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गई थी। उसके बाद मुझे एक ऐसी मेड मिल गई जो मेरे घर के काम में मेरी पूरी मदद करती थी। मुझे अपने आप में भी कुछ रिलीफ फील होने लगा, जबकि अब भी मैं वो सब कर रही थी, मेंटली फिजिकली। रात को उठकर सास को देखना, सुबह जल्दी उठ जाना, अब जैसे तैसे मुझसे ये पहले की तरह। पर अब मुझे पहले की तरह फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही थी। इसी दौरान मुझे एक मैसेज फिर मिला, योर स्टॉर्म इज ओवर एंड यू आर लव्ड बाय गॉड। ये मैसेज तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा गुरुजी, जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा है। उस समय तो मैं नहीं जानती थी, उस समय तो मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, उनसे नहीं कनेक्टेड थी। पर मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि मैं अपने भगवान को, कि ये मेरे परम पिता परम परमेश्वर ने मुझसे खुद कहा है, ऐसा महसूस हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसके 1-1.5 महीने के बाद मेरी सास की डेथ हो गई। उस समय भी गुरुजी ने हमारी हर तरह से मदद की, और हमारी मदद अलग अलग रूप में करते रहे, पर अभी भी मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। सास की मृत्यु के पश्चात मैंने कुछ समय देखा, मेरे फ़ोन पर गुरुजी के मैसेज बहुत आने लगे, पर मैं उन्हें कभी पढ़ती नहीं थी और स्क्रॉल कर देती थी। हमेशा ये बड़बड़ाती रहती थी, मार्केट में नए गुरु चलते रहते हैं, अब आजकल इनका ट्रेंड है, लोग भगवान को छोड़कर इंसानों को पूजना शुरू हो गए हैं। इसी दौरान फरवरी 2024 में गुरुजी का एक मैसेज आता है, तू विष्णु भगवान की बहुत पूजती है, आज शाम को उनके सामने बैठकर मेरे मंत्र की माला का जाप जरूर करना। मैंने वो मैसेज क्यों पढ़ा पता नहीं, और उस पर शाम को अमल भी किया, क्यों पता नहीं, मैं जवाब नहीं जानती ऐसा मैंने क्यों किया। मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, उनके मैसेजेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, पर क्यों मैंने वो मैसेज पढ़ा, और क्यों उस शाम को बैठकर मैंने विष्णु भगवान के सामने अपने श्रीहरि के सामने बैठकर गुरुजी की मंत्रमाला का जाप किया, क्यों, मैं जवाब नहीं जानती। गुरुजी के इतने अगेंस्ट होते हुए मैंने उनकी एक मंत्रमाला का जाप किया। संगत जी, यह सब हम नहीं जानते, करने वाले हम नहीं होते, कराने वाला वो ही है। ये सब मेरे मालिक की मर्जी होती है, तो वो खुद करवाते हैं। ये सब करने के बाद भी मैं गुरुजी के मैसेज पर अभी भी ध्यान नहीं देती थी। शायद कहीं तो कुछ मन में क्लिक हुआ था। मैं कभी कभार थोड़ा रुककर
मैसेज पढ़ लेती थी पर अमल नहीं करती थी। इसी तरह मार्च 2024 आ गया और एक रात को मेरे छोटे बच्चे को कुछ समय के लिए फिट पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है। उसको अपने शुरुआती सालों में बहुत फिट पड़ते थे और वो अब कुछ समय से रुके हुए थे, पर बहुत भी हल्के हल्के उसको अभी भी आते थे। पर उस दिन जो वो फिट आया, उसने मेरे रोम रोम को हिला दिया। मैंने रो रो कर अपने परमात्मा को पुकारा, कितनी परीक्षाएं और प्रभु, मेरे बच्चे को बख्श दो, इसने बहुत सहन कर लिया, अब ये सब मत करना प्रभु, बचा लो मेरे बच्चे को। मेरे परम पिता परम परमेश्वर, अगर आप मुझे सुन रहे हो और मुझे पता आप मुझे सुन रहे हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये मेरे दिल से ये आवाज़ निकली थी, क्योंकि इस घटना के कुछ दिनों बाद रात को मुझे सपना आता है। मैं कुछ सीढ़ियाँ हैं पहाड़ की ओर, पहाड़ पर, और मैं उन्हें बहुत तेज़ी से चढ़ रही हूँ। तभी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं ऊपर की ओर देखती हूँ तो मुझे कुछ सीढ़ियाँ ऊपर मेरे प्यारे मालिक नारंगी रंग के चोले में खड़े दिखते हैं और मुझसे बहुत अथॉरिटेटिव वॉइस में बोलते हैं, कब से तुझे बोल रहा हूँ मेरे साथ चल, मानती क्यों नहीं, चल मेरे साथ। और ये बोलते हुए उनके मुंह पर और होठों के आसपास झाग ही झाग थी, जिसे मैं ध्यान से देखती हूँ। फिर अपने से नीचे की सीढ़ियों की ओर देखती हूँ तो नीचे दूर दूर तक गुरुजी की संगत होती है जो उनके पीछे चल रही है। इसके बाद एकदम मेरी नींद खुल गई। देखा तो सुबह 4 बजे का समय था। मन में सोचा, ये क्या, ये तो वही शुक्राना गुरुजी थे, पर ये मेरे सपने में क्यों आए? मैं तो इनको मानती नहीं, इनके बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती हूँ। यही सोचते सोचते मुझे फिर नींद पड़ गई। अब जब मुझे फिर नींद पड़ी तो मैं आपको बताऊँ संगत जी, मेरी शादी से पहले मैं अपनी मम्मी के साथ राम शरणम वाले आश्रम, जो गोहाना वाले गुरुजी हैं, उनके आश्रम में जाती थी। तो और अपने क्यों मेरी मदर ने उनका नाम दान ले रखा है, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी उनका एक आश्रम है जिसे हम सब परम धाम कहते हैं। ये पहाड़ी पर ऊपर जाकर है। तो संगत जी, जैसे मैं आपको बता रही थी, जब मैं फिर सो गई तो मुझे फिर गुरुजी के डिवाइन ड्रीम दर्शन हुए और मुझे इस बार मुझे सपना आता है कि मैं इसमें खुद को परम धाम में पाती हूँ, देखती हूँ कि परम धाम के बाहर बैठी देखती हूँ, और मेरी गोद में मेरा छोटा बेटा जो स्पेशल चाइल्ड है, वो ड्रीम में 1-1.5 साल का उम्र का है, उसे मैं अपनी गोद में लेकर बैठी हूँ। और परम धाम की खिड़कियाँ, वो जो आश्रम है उसकी खिड़कियों के अंदर से बाहर की तरफ सांप झांक रहे हैं। तभी मैं देखती हूँ सफ़ेद रंग के चोले पहने 2 लोग आते हैं, जिन्हें मैं सपने में ही समझ लेती हूँ कि ये गुरुजी के सेवादार हैं। और मैं उनसे कहती हूँ, गुरुजी अंदर बैठे हैं और अंदर तो सांप ही सांप है जो बाहर भी झांक रहे हैं। तो वो सेवादार हंसकर कहते हैं, गुरुजी परम पिता हैं, उन्हें आप शिव रूप में पूजोगे तो वो शिव दिखेंगे, और कृष्ण रूप में पूजोगे तो कृष्ण जी दिखेंगे। और मेरे मन में उसी समय ज्ञान हुआ कि गुरुजी तो शिव ही है, तभी उस जगह पर सांप ही सांप है। इतनी देर में वो नाग देवता जो सांप अंदर से झांक रहे हैं, वो अपनी खिड़की से चांदी का घड़ा बाहर मेरी ओर फेंकते हैं, जिसे मैं उठाकर अपने बेटे की बाजू में पहना देती हूँ। और मेरे ड्रीम दर्शन ख़त्म हो जाते हैं, मेरे सपना खुल जाता है। अब सुबह 6:30 बज रहे हैं, और अब जब मैं उठती हूँ तो कुछ भी कुछ बदल चुका होता है। मेरे मन में पड़ा अज्ञान का पर्दा काफ़ी हद तक हट गया था, पर फिर भी कुछ ना कुछ डाउट बाकी था। अपने गुरुजी के मैसेज कभी कभी पढ़ लेती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और मन में गुरुजी को लेकर जिज्ञासा कुछ बढ़ गई थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ संगत जी, मैं एक टैरो रीडर को बहुत फॉलो करती थी जिनका नाम नाज है। वो एक बहुत ही ब्लेस्ड डिवाइन सोल है और उनकी रीडिंग्स पर मैं बहुत विश्वास करती हूँ क्योंकि वो बहुत सच बोलती हैं। तो मार्च 2024 में ही एंड मंथ में उनकी एक रीडिंग सुन रही थी, तो उसमें अचानक से एक मैजिशियन का कार्ड आता है और वो बोलती हैं, आपके जीवन में
लाइट का प्रवेश हो चुका है या होने वाला है। कोई बहुत ही बड़ी डिवाइन सोल जो लाइट फॉर्म है या किसी गुरु के रूप में है, वो आपके जीवन में आ रहे हैं, आना चाहते हैं या आने वाले हैं। और उनका मैसेज है, मुझ पर डाउट मत करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आना चाहता हूँ, जिद छोड़ो और मेरे साथ चलो। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, हंसू रो या इतने समय से जो बेवकूफ़ी कर रही थी उस पर शोक करूं। अपने बड़े बेटे को बताया, पर वो शिव का सिर्फ शिव रूप में ही मानता है और मेरी बात को उसने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। उसके पापा ने भी नहीं सुना। खैर, अब तो गुरुजी की भक्ति मेरे मन में, भक्ति की चिंगारी मेरे मन में जल उठी थी। अब इसको रोकना किसी के बस में नहीं था, मेरे बस में भी नहीं, क्योंकि गुरुजी खुद चाहते थे। उनकी मालिक की मर्जी के आगे हम क्या चीज़ है। ये सब कुछ मेरे मन में चल ही रहा था। उसी दौरान मेरी बड़ी बहन के जन्मदिन की पार्टी आई। वहाँ हम सब इकट्ठे हुए। इसमें मेरी मम्मी, बहन, भाभियाँ सभी थे। कुछ समय मस्ती करने के बाद जब सब कुछ बैठे हुए सब बातें करें तो मैंने हिचकिचाते हुए बोला, अपना सपना उन सबको सुना दिया कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। तो सभी सब गंभीर हो गए। तभी मेरी बड़ी बहन जिनका जन्मदिन था, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें भी कुछ दिन पहले सपने में गुरुजी आए थे और कहा था, अपनी बहन को बोल, वो मानती क्यों नहीं, उसे तू समझा। संगत जी, ये सुनते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि जो परमात्मा इस सारी दुनिया को चला रहा है, जिसकी आगे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो मुझ जैसे तुच्छ इंसान को कब से और किस किस तरह से समझाने के प्रयास कर रहा है, संदेश भेज रहा है। और मैं अज्ञान मूर्ख अपने झूठे अहंकार में फंसकर उस महाप्रभु को अनदेखा कर रही थी। खैर, इसमें भी शायद प्रभु की लीला थी, क्योंकि हम सब इस कलयुग में अज्ञान और अंधकार के काले पर्दों से अपनी आंखों को ढक चुके हैं। हम सब की आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक हमारे परम पिता आकर इसे हटाते नहीं, हम कुछ भी देख नहीं पाते। हम उस अंधकार को ही सत्य और जीवन मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है संगत जी। हम सब उस रोशनी के, उस प्यार के हकदार हैं जो हमारा मालिक, हमारा परमेश्वर हर समय बांट रहा है। बस अपनी आंखों से पर्दा हटाने की देर है। और मेरी प्रार्थना है उस परम पिता परमेश्वर से, ये प्यार, ये रोशनी सबके जीवन में जल्दी आए। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे जीवन में आने के लिए, मेरी बहनों के, मेरे भाई के, मेरे माता पिता के, मेरे सभी प्यारों को संभालने के लिए शुक्राना। लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परिवार को संभालने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा परिवार, इन सब पे आपका हाथ सदा बना रहे मेरे मालिक। गुरुजी ने जब से मेरे परिवार के ऊपर अपना हाथ रखा है, जीवन में एक नया उत्साह है। संगत जी, अब कोई चिंता नहीं, कोई मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब तो जीवन का हिस्सा है, पर मन में जो पॉजिटिविटी आ गई है ना, वो बहुत ज़्यादा है। जीने की स्ट्रेंथ मेरे गुरुजी हैं। खुद अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सब मेरे गुरुजी देख लेंगे। इसी विश्वास के साथ चलते जाना है। अब आप पूछेंगे, गुरुजी के आपके जीवन में आने के बाद क्या चमत्कार हुए? तो मैं आपको बताऊं, भगवान को सिर्फ चमत्कारों से जोड़कर मत देखो। वो तो एक अथाह प्रेम शक्ति का सागर है जो खुद सामने ना आकर अपने एहसास से ही आपके अंदर और बाहर के जीवन को बदल देता है। बस उस पर फेद रखो, विश्वास रखो। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा छोटा बेटा, जिसकी आवाज़ें आप अभी भी पीछे सुन रहे होंगे, ठीक नहीं था। उसको रात में कभी कभी हल्के हल्के फिट पड़ते रहते थे।
गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी भाभी ने बताया कि मैं गुरुजी का एक स्वरूप जो उन्होंने मुझे दिया उसके आगे रख कर उसके आगे एक तांबे के लोटे में पानी को भरकर जल प्रसाद सब घर वालों को रोज पिलाया करूं। तो जब अगली बार मेरे बच्चे को रात के समय फिट पड़ा तो मैंने जल्दी से उठकर गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ते हुए जल प्रसाद अपने बच्चे के होठों पर और माथे पर और सिर पर लगाया। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे जादू हो गया। जो फिट 10-10 12-12 मिनट तक चलता था वो एकदम शांत हो गया और मेरे बेटे ने उबासी लेकर करवट बदली और सो गया। मेरी आंखों में ग्रैटिट्यूड और शर्मिंदगी के आंसू थे। अब मुझे याद आया ड्रीम दर्शन में गुरुजी के मुंह पर झाग क्यों थी। अगर गुरुजी मेरे बच्चे को ना संभालते तो शायद इसकी कंडीशन और खराब हो सकती थी। इसका कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, जिसे गुरुजी ने पहले ही संभाल लिया। शुक्राने मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, कितने शुक्राने करूं मेरे मालिक। कम है। आपके लिए लाखों करोड़ों शुक्राने भी कम पड़ जाएंगे। आपके महिमा हम जैसे तुझ लोग नहीं गा सकते। इसके बाद कितनी बार मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। बटरफ्लाइज मेरे हाथों पर आकर बैठ गई और ऐसा भी हुआ गुरु संगत जी की 2 बार मुझे ऐसी बटरफ्लाइज मिली जो मेरे साथ रही, मुझे परेशान हालत में मिली और मैंने उन्हें अपने साथ रखा। एक अभी भी मेरे साथ है जिसे मैं देख रही हूँ कि छोटा सा घर बनाया हुआ है। इसके अलावा संगत जी हमारा एक कंस्ट्रक्शन का काम बहुत समय से लटका हुआ था जिसके लिए मैं फंड्स नहीं जुटा पा रही थी। गुरुजी की कृपा से कब लोन अप्रूव हुआ और कब कंस्ट्रक्शन हो गई, कब कंप्लीट हो गया, पता ही नहीं चला। जय गुरुजी। अब तो मुझे हर दिन हर पल अपने गुरुजी को समर्पित ही लगता है। बस ये महसूस होता है हर पल वो हमारे साथ हैं। और संगत जी मेरा बेटा और पति जो दोनों शिव भक्त हैं और शुरू से ही गुरुजी के स्ट्रिक्टली खिलाफ थे, उन्होंने कब गुरुजी को एक्सेप्ट कर लिया, उनका सम्मान करने लगे, पता ही ना चला। अब तो वो जल प्रसाद भी लेते हैं। जय गुरुजी। क्योंकि ये हम नहीं, ये तो वो सर्वशक्तिमान की इच्छा है कि वो कब हमसे जुड़ना चाहते हैं तब सब अपने आप ही हो जाता है। ना चाहते हुए भी लोग उनसे जुड़ जाते हैं क्योंकि अंततः तो हम सब उस अथाह प्रेम के समुद्र से छिटकी हुई बूंदें जो वापस अपने सागर में मिल जाना चाहती हैं। आशा है हम सबको गुरुजी अपनी शरण में ले लेंगे हर उस, और हमारी जन्म जन्म की तलाश खत्म हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ हर जीव की जिंदगी में खुशियाँ हो, सारा संसार खुश रहे, त्रासदियाँ ना हो, अब और कोई त्रासदी ना हो, दुनिया में प्रेम शांति हो जाए, हर कोई प्रभु के से जुड़ जाए, मेरे गुरुजी से जुड़ जाए, संसार में प्रेम हो, सद्भावना हो, वैर विरोध मिट जाए, सब प्रभु के चरणों में लग जाए। यही जीने का रास्ता है संगत जी, यही जीने का रास्ता है और वही है हमारे तारनहार। सब मिलकर बोलो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सदा अपना हाथ हमारे सिरों पर रखना, हम सदा आपके चरणों से जुड़े रहे, कभी भी आपसे दूर ना हो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे